आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। आपको जो डेटा वैलिडेशन का ऑब्जेक्टिव मैं पहले बता देता हूँ, एक्सप्लेन बैकग्राउंड थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक शीट है, आप चाहते हैं कि आपकी टीममेट आपकी कोई 30-35 कुछ भी एक्स नंबर ऑफ टीममेट्स हैं और आपने उनमें से उनसे कुछ इनपुट्स लेने हैं एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। बट आप चाहते हैं कि जो इनपुट्स हैं, अगर आप उसमें नंबर का इनपुट लेना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो नंबर के इनपुट 100 से ऊपर हो, ओके, ग्रेटर देन 100 हो। अगर टेक्स्ट है तो आप चाहते हो कि टेक्स्ट की जो लेंथ है वो 10 से ज़्यादा ना। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल नंबर ले रहे हो तो मोबाइल नंबर का आपको पता है कि 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर होता है, ओके। तो आप चाहते हो कि 10 से ऊपर की लेंथ ना आए। या आपने कुछ किसी काम का स्टेटस लेना है तो उसमें आप लिस्ट, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट यूज होता है। तो उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल किसी से पूछना वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड और स्टार्टेड है, तो आप उनमें से अपना प्री डिफाइन करके इनको ये लिस्ट दे सकते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपको किसी भी आपके टीममेट ने कुछ भी इनपुट्स देने तो आपको उसी प्री डिफाइंड लिस्ट में से इनपुट दे पाएंगे, उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो एरर दे जाएगा। अगर यहाँ पे 100 से नीचे डालेंगे तो वो तो भी एरर दे जाएगा, ओके। डेटा वैलिडेशन के 6 फंक्शन है: होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, लिस्ट, डेसिमल, डेट एंड टाइम, ओके। तो इनमें से जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं, जिनको कलर किया हुआ है, ये 3 मोस्टली यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज आपका लिस्ट होता है, देन योर होल नंबर, देन टेक्स्ट लेंथ। ये 3 काफ़ी कम यूज होते हैं, बट आपको दिस इज गुड टू हैव, आपको पता होना चाहिए। बट ये इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं रहता। अगर आप इनको नहीं भी करेंगे देन ऑल्सो दिस इज फाइन, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स में लिस्ट यूज होता है, देन आपका नंबर यूज होता है। टेक्स्ट लेंथ भी आपका काफ़ी केसेज में यूज होता है। तो आइए पहले देखते हैं डेटा वैलिडेशन को लगाते हैं कैसे। डेटा वैलिडेशन लगाने से पहले आपने जहाँ डेटा वैलिडेशन लगाना है उसको सिलेक्शन कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया इसको। उसके बाद डेटा में गए, डेटा में जाके आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के साथ डेटा वैलिडेशन का एक छोटा सा लोगो दिख जाएगा, आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर पहले एनी वैल्यू कर देता हूँ क्योंकि मैंने डेटा वैलिडेशन पे इस पर लगाया था। डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया। अभी इसमें एनी वैल्यू मैंने किया हुआ है तो इसमें कुछ भी वैल्यू में इसमें डाल सकते हैं, मतलब इस सेल पे हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। एनी वैल्यू को मैं करता हूँ होल नंबर में। तो ये मैंने जैसे वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हमारे जो डेटा वैलिडेशन के टाइप्स हैं। होल नंबर में मैंने किया तो मैंने अगर देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है बिटवीन, नॉट बिटवीन। बिटवीन अगर देखते हैं कि मेरे पास 1 से 100 का वैल्यू आए फॉर एग्जाम्पल, ओके। इस पर मैं ओके कर देता हूँ। तो अगर कोई 101 डालेगा तो वो एंटर नहीं करेगा, ओके, फिर लेगा ही नहीं वैल्यू। बट यहाँ पे जैसे किसी ने पुराना वैल्यू डाला हुआ है तो उस पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं होता। अगर आप किसी ऐसी प्लेस पे डेटा वैलिडेशन लगा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू डला हुआ है तो वो जब एडिट करेंगे उसको तब वो एरर देगा। अगर एडिट नहीं करेंगे तो एरर नहीं देगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, ओके। तो पहले देखते हैं, मैंने अभी यहाँ पे 19 लिखता हूँ तो 19 में कुछ एरर नहीं आया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन तो लगा दिया, बट आपने जिस भी यूजर को इसका ये शीट शेयर किया उनको कैसे पता लगेगा कि आप इसमें क्या वैल्यू चाहते हैं। तो इसको बेटर करने के लिए आप इसमें वैल्यू पे एक जो है टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट मैसेज है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे हमारे पास 3 टैब्स है, सेटिंग, जहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं। बेसिकली आप इसको रूल समझ के चलिए, ओके। मैं आपको सिर्फ उसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जिस तरीके से आपको ये यूजफुल रहेगा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। सेटिंग में जाके आपने होल, यहाँ पे होल नंबर किया हुआ हमने इनपुट मैसेज, तो आप इनपुट मैसेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हाई प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 100, ओके। यहाँ पे मैंने ये हाई करके डाल दिया उसको। दिस इज इनपुट मैसेज। मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस क्या है इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, उनको स्टॉप करना है, रोकना है, उनको वार्निंग देना है या उनको इन्फॉर्मेशन देना है, ओके। तो हम यहाँ पे जो आपका यूज रहेगा, आप वैसे नॉर्मली कैसे में स्टॉप यूज होता है, स्टॉप प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू, यहाँ करके मैंने ओके कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसको आएगा हाई प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 100। ये है हमारा इनपुट मैसेज। तो समझ आ जाएगा जो भी यूजर होगा कि मुझे यहाँ पे 80 डालना है फॉर एग्जाम्पल, ओके, 80 डालना है यहाँ पे तो वो कर देगा, ओके। अगर यहाँ पे 800 डालेगा वो तो यहाँ पे मैसेज आएगा स्टॉप प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। अब इस पर कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, तो ये रिट्राई करता रहेगा जब तक एंटर करेक्ट वैल्यू नहीं डलेगी तो ये नहीं आएगा, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं सिमिलरली टेक्स्ट लेंथ में, ओके। टेक्स्ट लेंथ में आता हूँ मैं, सिलेक्ट किया मैंने इतना, डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ में गए,
ओके, टेक्स्ट लेंथ में मैं लेता हूँ बिटवीन 10 से 300। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो यहाँ पे मेरे को एरर आ गया। तो यहाँ भी मैं सेम तरीके से अपना जो है मैसेज डिफाइन कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने किया प्लीज एंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, टेक्स्ट लेंथ शुड बी बिटवीन 10 to 30। ओके, यहाँ पे मैंने सिमिलर मैसेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखने लग गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कर दें तो दोबारा आ जाता है हेलो। तो यहाँ पे मैं इतना लिखता हूँ तो ये ले लेगा क्योंकि 10 से ज़्यादा हो जाता है। अगर इसका आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो आप इज इक्वल टू LEN लेन यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो ये 19 का आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लेंथ यूज़ कर सकते हैं। अभी आती है लिस्ट की, जो भी मोस्ट यूजफुल होता है। तो अब लिस्ट को थोड़ा बड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि लिस्ट का हमारा 90% केस में लिस्ट ही यूज होता है और आपको कोई फंक्शन कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका लिस्ट आता है तो मोस्टली केस में लिस्ट से आपका काम हो जाता है। तो डेटा वैलिडेशन में आए, यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ, एनी वैल्यू को लिस्ट करता हूँ। तो लिस्ट के केस में 2-3 बातें जो समझने वाली हैं। लिस्ट में एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड। ओके, अगर आपके पास तो कम वैल्यू है, जैसे स्टेटस है, सिर्फ 3 ही स्टेटस है, तो आप इसको यहाँ में डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो यहाँ से ड्रॉप डाउन आ जाता है कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो यूज़र है वो कुछ और इसमें मेंशन कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको कुछ करना है, फॉर एग्जांपल लिखना है कि कंप्लीट वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, तो आ ही नहीं पाएगा। तो आपका जो बेसिकली ये कहाँ काम आता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल लोगों से इनपुट्स लेने हैं और आप देखते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्क नॉट कंप्लीटेड लिख देते हैं, कुछ कंप्लीटेड लिख देते हैं, तो अलग अलग तरीके से सब कुछ अपना जो है मेंशन करके भेज देते हैं। बट आपको एक यूनिफाइड फॉर्मेट में लेके आना है, तो उस तरीके से आप इसका आपका लिस्ट का काफ़ी यूजफुल रहता है। तो अगर तो आपके पास ये कम है, 2-3 ही है जो आपको लिस्ट में मेंशन करने हैं, देन तो आप कोमा डाल के यहाँ पे लिखेंगे तो चल जाएगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा है, ओके, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू। ओके, तो इतने फिर क्या होता है कि लिखने कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वे आउट इसका क्या है, डेटा वैलिडेशन में गए तो इसको डिलीट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये पूरा आपने चूज कर लिया। ओके, तो ये इतना चूज कर लिया मैंने और ओके प्रेस कर दिया, तो मेरा ये पूरा लिस्ट डाउन खुल गया। तो मैं इतने में से चूज कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर कोई यहाँ से डिलीट कर देता है, जैसे इतने डिलीट कर दी किसी ने, तो ये यहाँ से भी हट जाएंगे। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि ये किसी ऐसी शीट में, जैसे आपकी एक बड़ी सी शीट है, उसमें कहीं एक शीट में डाल के, या इसको आप यहाँ से उठा के किसी शीट के एंड पे डाल के छोड़ दें, सो दैट कि कोई यहाँ पे इसको एडिट ना करे। अगर एडिट करेगा तो आपका यहाँ से भी हट जाएगा। अगर आप सजेस्ट यही करूँगा मैं आपको, अगर आपके पास कम है जो आपको स्टेटस मेंशन करना है, सिर्फ कंप्लीटेड, स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड है, तो आप उसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं सिंपल तरीके से, जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो लिस्ट आपको मोस्ट केस में यूज होता है, तो आपको लिस्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है। अगर आपका वैसे तो ये कोई इतना टफ नहीं है ये डेटा वैलिडेशन, अगर आपको लिस्ट आ गया तो आपको बाकी भी आ जाएंगे, कोई इतना इसमें ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ नहीं है। सिमिलरली डेसिमल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। डेसिमल का क्या रहता है, आपका इस पे गए, डेसिमल पे क्लिक, कुछ आपको क्या होता है नंबर में ना, कुछ केस में आपको डेसिमल चाहिए होता है, तो आपको ये बताते हैं डेसिमल कितने में चाहिए आपको, तो आप उसमें सिमिलरली वैल्यू डाल सकते हैं, तो आपको डेसिमल आ जाएगा। सिमिलरली आपका डेट में अगर आपको लगाना है, तो वैलिडेशन पे अगेन गए, यहाँ पे डेट पे क्लिक किया, तो आपको स्टार्ट डेट चाहिए, मैंने लिख दिया 1/08/2022, एंड डेट 2/08/2022। तो वैसे आप लगाएंगे तो वो भी आपका सिमिलर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका मैं 1 डालूंगा तो आ जाएगा, अगर मैं 10 डालूंगा तो नहीं है। सिमिलर तरीके से आपको यूज होता है। सिमिलरली टाइम भी आपका सिमिलर तरीके से रहता है। टाइम पे जाएंगे तो आपको टाइम पूछेगा, स्टार्ट टाइम एंड टाइम में क्या किस टाइम के बिटवीन आपको डालना है। सिमिलरली आप इसको इनपुट में से डिफाइन कर सकते हैं, एरर में से डिफाइन कर सकते हैं। तो इनपुट में से आपको तब तक डिफाइन नहीं होगा जब तक आपको रूल, जो आपका वाला रूल वाला टेबल है, उसको कंप्लीट नहीं करते।
ओके, तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को एक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करिए अपने डे टू डे एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट करने का, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको, स्पेशली जहाँ पे आपको जो काफ़ी आउटसाइड लोगों से इनपुट्स चाहिए होते हैं, तो उस केस में काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर आपको उसको डेटा वैलिडेशन को हटाना है तो इसका सिंपल आप जहाँ आपने लगाया उसको सिलेक्ट करके ओके क्लियर ऑल करेंगे तो हट जाता है। नहीं तो एक सिंपल तरीका इसका क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने नहीं लगाया हुआ तो मैं अगर इस कॉलम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो भी यहाँ से डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। जैसे यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया, जहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन नहीं लगा हो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, डेटा वैलिडेशन मेरा हट गया। ओके, तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को हटा सकते हैं। इजी वे है, टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है काफ़ी सारी एक्सेल में, बट आप जैसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से टिप्स आपको कहाँ काम आ सकती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।